तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर, जहां आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसमें आप जानोगे कि वैश्वीकरण क्या है, किस कारणों से ये इतने पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है और आखिरकार इनके परिणामों को भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हम कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वस्तुओं, पूंजी, श्रम एवं विचारों का जब एक देश से अन्य देश में मुक्त प्रवाह होता है तब यह वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि जब कोई भी पूंजी, वस्तुओं, श्रम या फिर विचार का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह होता है तो ये वैश्वीकरण के नाम से कहलाते हैं। वैश्वीकरण की प्रसिद्धि के कारण क्या है, यानी वैश्वीकरण के कारण क्या है। वैश्वीकरण के कारण है प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान का विकास। दूसरा, टेलीफोन टेलीग्राफ का आविष्कार। तीसरा, मुद्रण तकनीकी का विकास, यानी कि छपाई का आते बढ़ते टाइम के साथ इतना विकास, ये कारण माने जाते हैं वैश्वीकरण के। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण के परिणाम क्या है, कि वैश्वीकरण के किसी भी देश में जब वैश्वीकरण आता है तो आखिरकार उन देश पर इसका असर क्या पड़ता है। तो उन सभी देशों पर इसके 3 रूपों में असर यानी परिणाम देखे जाते हैं। पहला, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक परिणाम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, सरकार की नीतियों, कार्य भूमिका में बदलाव आया। वैश्वीकरण के कारण ही सरकार की नीतियों में बदलाव आया। सेकंड है आपका, उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप करती है। अब सरकार कल्याणकारी राज्य की धर्म से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। फोर्थ पॉइंट है आपका, सरकार के पास उच्च तकनीक आ रही है जिसके द्वारा सरकार नागरिकों पर नियंत्रण भी बना रही है। यानी कि तकनीकी विकास के कारण वह नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रही है। 5वां पॉइंट है आपका, राज्य अब कुछ काम तक अपने आप को सीमित रखती है, जैसे कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना। अर्थात अब राज्य सरकार भी अपनी सीमा को सीमित रखती है। 6 है आपका, राज्य अब भी ताकतवर है। यानी कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम के कारण ही अब सारी की सारी शक्तियां केवल केंद्र पर ही निर्भर नहीं है। अब उसमें राज्य सरकार का भी योगदान देखा जाता है। अब कुछ आर्थिक परिणामों की हम बात करते हैं। तो आर्थिक परिणामों के कारण मुक्त व्यापार बढ़ रहा है। दूसरा, आयात में प्रतिबंध हटाया जा रहा है। आयात यानी कि टैक्स। पूंजीवाद देश को लाभ हो रहा है। पूंजीवाद देश को लाभ हो रहा है, जैसे अमेरिका जैसे देश, वो पूंजीवादी देश हैं। विकसित देश अपनी वीजा नीति कठोर कर रहे हैं। यानी कि अब देश जो विकसित हो चुके हैं वो अपने देशों में वीज़ा जो नीति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका, निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। निजीकरण और पूंजीवाद एक विचारधारा है। स्टूडेंट्स, आपको हमारे ही चैनल पर निजीवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नारीवाद, गांधीवाद, ऐसी और भी विचारधाराओं की हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें आप पॉलिटिक्स के इन वर्डों को समझ करके आप उनको ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो और अपना जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, जिसमें आप हर एक विचारधाराओं को समझ सकोगे कि क्यों ये किसी पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में ही बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी गई है। अब हम बात करेंगे कुछ सांस्कृतिक परिणाम में, जिसमें आपके वैश्वीकरण के कारण खान पान में बदलाव आया है, रहन सहन में बदलाव है। थर्ड है आपका, संस्कृतियों का ह्रास भी हो रहा है। जैसे आप इंडिया जैसे देश में देखो, इंडिया जैसे देश में लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं ह्रास है वैश्वीकरण के कारण। अमेरिकी संस्कृति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। मैंने अभी बताया आपको जैसा कि, तो अमेरिकी संस्कृति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा खुद का देश भारत है। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आ रहा है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम के कारण। विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। यानी कि वो हम संस्कृति के परिणामों में देखा जाए तो वेस्टर्न फिल्म्स, फेस्टिवल्स और संगीत जो है इनका कहीं ना कहीं और बढ़ावा मिल रहा है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। रूढ़िवादिता क्या होती है, जैसे कट्टरपंथी होती हैं उन्हीं की विचारधारा को हम रूढ़िवादी कहते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स,
कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो वैश्वीकरण के बारे में। आई होप दैट कि आपने हर एक चीज़ समझ ली होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई। ये अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बोर्ड में इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे आप बन सकते हैं। थैंक यू।